तो फ्रेंड्स, इस बार समर वेकेशन पे हम लोग पतंजलि वेलनेस सेंटर गए, जिसमें एक सप्ताह का प्रोग्राम बुक कराया था हमने। तो ये हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर आगे है और यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले पूछताछ केंद्र है और रिसेप्शन पे जाके आप पता कर लीजिए और वहाँ से बिलिंग वगैरह अपना भुगतान करने के बाद वहाँ पे आपको एक ब्लॉक अलॉट कर दिया जाता है, रूम आपका उसमें। तो फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, सुना था लेकिन बहुत, और हमें ब्लॉक 6 इसमें किया गया, हमें ब्लॉक 6 मिला। और ये हम लोगों के डॉक्टर्स के रहते हैं, इसमें 2 डॉक्टर से होते हैं, एक आयुर्वेदिक एक नेचुरोपैथी। OPD नंबर दे दिया जाता है, आप डॉक्टर से मिलिए और फिर वो आपकी डाइट, ये पूरा किट होता है हम लोगों के जो थेरेपी चल रही है उसका। और ये हमारा ब्लॉग, तो इसमें रूम था हमारा और इसी तरह सारे ब्लॉग बने हुए हैं 4। और रूम भी बहुत अच्छे थे, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसमें 2 बेड हैं, सोफ़ा था और इधर साइड में जो ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी काफ़ी एरिया दे दिया गया है, स्पेस। वहाँ पे वार्डरोब है, वार्डरोब में 2 छाते भी हैं, लॉकर है, आपका कीमती सामान वो रख दीजिए थेरेपीज कराने से पहले, और हैंगर है। तो रूम में अच्छी फैसिलिटी थी इसमें और स्पेस भी अच्छा है। इस तरह यहाँ के सब ब्लॉक वाइज रूम रहते हैं और लगभग 7-8 ब्लॉक हैं यहाँ पे। ये गरम पानी के लिए केटली, फ्लास्क और ये छोटा सा फ्रिज आपका काम चलाने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे बाथरूम था, बाथरूम भी काफ़ी स्पेस था इसमें और सारी सुविधाएं थी इसमें, गर्म ठंडा पानी 24 घंटे और अच्छी इसमें भी सुविधा थी, सब जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो सब थी। इसके बाद साइड में कपड़ा फैलाने के लिए, कपड़े फैलाने का स्टैंड था, क्योंकि थेरेपी में डेली ही बताते हैं कि तौलिया वगैरह यूज़ होती हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं थेरेपी में मालिश और उसके लिए, तो ये स्टैंड हर रूम में था। इसके बाद ये हम सामने ही देखिए, ये हमारा भोजनालय, डाइनिंग हॉल, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है यहाँ पे। और इस समय छुट्टियों में सीज़न था तो बहुत भीड़ भी थी, बहुत रश था और काफ़ी एरिया है, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे। ग्रीनरी इतनी अच्छी है कि वातावरण ही आपका मन मोह लेगा और आधी बीमारियां तो माहौल देख के ही दूर होने लगती हैं, ऐसा लगता है। तो ये देखिए क्या है, वहाँ पे आपकी डाइट में जो आपके डॉक्टर ने लिखा होगा वही डाइट आपको मिलेगी। कई काउंटर है यहाँ पे और बता दिया जाता है किस काउंटर पे आपका लंच और डिनर मिलेगा। फिर लाइन लगा के यहाँ पे लाइन से ले लिया जाता है। मॉर्निंग में फ्रूट्स रहते हैं, शाम में फ्रूट्स रहते हैं, दिन में किसी जैसा डाइट डॉक्टर लिखते हैं वैसा ही डाइट यहाँ पे मिलता है आपको। शुरू में जो फर्स्ट चांस था तो मुझे आइडिया नहीं था, तो 2-3 दिन बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि यहाँ पे नमक और चीनी तो लगभग ना के बराबर ही मिलती है और बिल्कुल सादा सात्विक भोजन रहता है, बॉयल किया हुआ लगभग।
तो अब वो हमारे रोग के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट एकदम से चेंज हो जाता है। मुझे इसका आइडिया नहीं था, इसलिए 2-3 दिन मुझे लग गए इसको एडजस्ट करने में। स्वास्थ्य लाभ तो बहुत। और ये देखिए भोजन की थाली, पहले दिन और आखिरी दिन मुझे रोटियां मिली थी, बाकी फल, दाल, फ्रूट्स ये रहता था लगभग खाने में। टाइम इसकी सेट थी, उसी टाइमिंग में आपको लेना रहता था। ये गौशाला, वहाँ पे गौशाला तो अलग थी, यहाँ पे गौ माता के दर्शन के लिए एक छोटा सा शेड था जिसमें उनके दर्शन करते हुए लोग डाइनिंग हॉल से निकल के, और ये प्रसादम, यहाँ पे जो अटेंडेंट रहते हैं पेशेंट के, तो अटेंडेंट का खाना यहाँ रहता है, वहाँ पेशेंट का खाना रहता है एकदम सादा। और यहाँ पे ये तरह तरह के पेय रहते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक पेय, और जो डॉक्टर ने आपको बताया हो वो 1 लीटर लगभग आपको पूरे दिन में ख़त्म करना रहता है, तो यहाँ से वो ले लिया जाता है। उसके बाद ये देखिए जो सब ब्लॉक वाइज ये बने हैं सारे ब्लॉक, बीच बीच में पार्क का एरिया है। रात में शाम में बहुत अच्छा लगता है टहलने में। और इधर फुआरे भी हैं। ये है यहाँ का मुख्य आकर्षण योग भवन, और योग भवन के सामने ही थेरेपी सेंटर है मेल का, और हम लोगों की फीमेल की थेरेपी ब्लॉक 5 में होती है। तो दिन भर तो थेरेपी कार्यक्रम चलता रहता है, इतना समय नहीं रहता कि रूम में कोई बैठे। आपको डॉक्टर ने जो थेरेपी उसमें लिखी हैं वो स्टार्ट करनी रहती। ये पूरा योग भवन है, और इसके सामने बिल्डिंग दिख रही वो MTC मेल ट्रीटमेंट सेंटर। यहाँ पे 3:30 बजे से सुबह उठ के 4 बजे हम लोगों को आना पड़ता है सभी को, और नित्य क्रिया संपन्न करने के बाद इसी योग भवन में स्वामी रामदेव जी के द्वारा योग करवाया जाता है। और इसके एक भाग में फिजियोथेरेपी सेंटर भी है उसी योग भवन में। काफ़ी बड़ा वो एरिया है, और इसमें हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और गुरु सबकी बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं। ये एक एरिया, एक साइड में ये फिजियोथेरेपी इस साइड होती है, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है। यहाँ पे देखिए तुलसीदास जी, गार्गी, चैतन्य महाप्रभु और भारत माता। अपना प्राचीन इतिहास हिंदू सनातन धर्म में होने का गौरव यहाँ प्राप्त होता है, और एहसास होता है प्राचीन पद्धतियों का। ये सामने बहुत बड़ा हॉल, आगे उसमें योगा होता है, और इधर ये हवन रोग के अनुसार यज्ञशाला, जो यहाँ पे हवन के द्वारा थेरेपी भी होती है, हवन चिकित्सा जो बोलते हैं। अलग अलग तरह की आपकी सामग्री हैं जो हवन में आप डालेंगे आहुति, तो उसकी भी पार्टिकल बन के वो सीधे सांस के द्वारा, उसका भी आपका बहुत फ़ायदा होता है, ये बताया जाता है। तो ये यज्ञ थेरेपी भी यहाँ पे होती है, यज्ञ चिकित्सा, और इसके लिए रोगानुसार अलग अलग सामग्री, हवन सामग्री है। ये देखिए पहला सुख निरोगी काया, रामदेव जी के द्वारा जो बताया गया, वो पता सबको है, लेकिन इतना व्यस्त रहते हैं कि इन मूलभूत आवश्यकताओं को भी भूलते जा रहे हैं कि अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हमें। और यहाँ पे ये हवन चिकित्सा, इसमें 2 हवन कुंड बने हैं, और इन्हीं के आसपास बैठ के ये चिकित्सा टाइमिंग होती है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम होती है ये। तो ये योग भवन के आधे भाग में ये थेरेपीज़, यज्ञ चिकित्सा और ये सब चलता रहता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, ये देखिए। और सामने ये जो स्टेज दिख रहा है, यही स्वामी रामदेव जी द्वारा योगा, और आज उनको आना था। तो देखिए ये सुबह 5 बजे का समय है, और हमें सौभाग्य मिला
स्वामी जी द्वारा लाइव उनको देखते हुए योग करने का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा, बहुत बड़ा एक सपना भी था किसी महापुरुष को इतने करीब से सामने से देख के। और इंडिया टीवी और आस्था में तो देखते रहते थे, लेकिन लाइव उनके साथ योग करना एक बहुत सुखद अनुभव था। और इतने लोग आपके साथ जब योग कर रहे होते हैं तो अलग ही एनर्जी आती है, बहुत सुंदर माहौल में। और वहाँ भी 2 वेदी बनी है, देखिए यज्ञ यहाँ भी हो रहा है, साथ में आहुतियाँ दी जा रही हैं, जिसकी पार्टिकल बताते हैं सांसों के द्वारा जब जाते हैं तो वो चिकित्सा भी बहुत फ़ायदा करती है। आप प्राणायाम द्वारा जो स्वच्छ शुद्ध वायु के द्वारा हम, और ये देखिए सुबह 5 बजे का टाइम है, ये 5 से 7 साढ़े 7 तक यहाँ योगा चलता है। और सब बहुत आनंददायक ये पल होते हैं। उसके बाद हमें उनसे मिलने का भी अवसर मिला, सभी से वो मिलते हैं और बहुत सुखद अनुभव था। हो सके तो एक बार अवश्य जाइए।